नाउ सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। अब अगर हम किसी लिक्विड का, ये देखिए लिक्विड है, देखिए ये लिक्विड है, तो यहाँ पर ये लिक्विड के मालिक्यूल्स होंगे और कुछ मालिक्यूल्स यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से मालिक्यूल्स, ये फ्री सरफेस है, यहाँ पर भी रखे हुए हैं। ठीक है। अब अगर मैं इस लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाऊं, जरा समझिए, इस समय इतना सरफेस एरिया है और अब मैंने बढ़ाकर इतना कर दिया है, तो इतना सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया है। तो पहले ये 4-5 मालिक्यूल थे, अब यहाँ 50 मालिक्यूल आ गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? तो जाहिर है ऐसा तभी हो पाएगा कि इसके नीचे के जो मालिक्यूल्स हैं वो ऊपर आएं। नीचे के मालिक्यूल्स भागेंगे, अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे लिक्विड का तो नीचे के मालिक्यूल्स ऊपर आएंगे, और जब ये ऊपर आएंगे सरफेस तक इनको हम ले आएंगे, तो मालूम क्या होता है, जैसे ये मालिक्यूल है इसको ऊपर लाना है, लेकिन ये खुद फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन से बंधा है, दूसरे लिक्विड या वाटर मालिक्यूल से ये खुद बंधा हुआ है, तो जाहिर है उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि किसी भी नीचे के मालिक्यूल्स को सरफेस तक लाने में हमें काम करना पड़ेगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तब जा कर के हम इसका सरफेस एरिया बढ़ा पाएंगे। यानी ये देखिए यहाँ पर 4-5-6 या 10 या 100 मालिक्यूल्स हैं, यहाँ हजारों लाखों मालिक्यूल्स हो गए, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इसी चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। When the surface area of a liquid is increased, the molecules from the interior rise to the surface. This requires work. काम करना पड़ता है against the force of protection of the molecules. तो नीचे से ऊपर लाने मालिक्यूल्स को काम करना पड़ता है फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के अगेंस्ट। तो वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मालिक्यूल जस्ट बिलो द सरफेस। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द न्यूली फॉर्म्ड सरफेस। ये जो नई सरफेस बनी है इसमें ये जो वर्क है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी इस नई सरफेस के पास क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और क्या चीज़ होती है इसके अलावा, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा देयर इज सम कूलिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ये फिजिक्स का लॉ है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कूलिंग पैदा हो जाती है, यहाँ कूलिंग पैदा हो जाएगी, टेम्परेचर गिर जाएगा, और जो ही टेम्परेचर गिरा जाहिर है बाहर से हीट दौड़ेगी, बाहर से हीट दौड़ेगी और दौड़ दौड़ करके हीट बाहर से यहाँ पर आएगी ताकि टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे। तो वही यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बिसाइड्स दिस देयर इज सम कूलिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, therefore heat flows into the surface from the surroundings to keep its temperature constant and is added to its energy। यानी पोटेंशियल एनर्जी तो ही थी, इसके पास हीट एनर्जी और आ गई, इसके पास हीट एनर्जी और आ गई। Thus molecules in the surface have some additional energy due to their position। तो दो तरह की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस हीट एनर्जी इस नई सरफेस के पास आ गई। दिस एडिशनल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो दोनों तरह की एनर्जी, एक बार फिर से कौन कौन, पोटेंशियल एनर्जी और हीट एनर्जी का जो सम है पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। नाउ अगर हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाएं तो हमें काम करना पड़ता है, तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो ये हमारा एक छोटा सा आर्टिकल हो गया, इसको करते हैं। मान लीजिए ABC, हमने यहाँ पर एक तार ले लिया, मुड़ा हुआ तार है, ये मुड़ा हुआ तार है ABC, और इस पर एक स्ट्रेट वायर PQ रख दिया है।
यहाँ पर ये लिक्विड फिल्म बना ली, ये लिक्विड फिल्म है। तो क्या होगा, जाहिर है कि सरफेस टेंशन की वजह से सिकुड़ना चाहेगी तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा अभी बताएंगे। लेकिन हम करते क्या हैं, वायर PQ पर नीचे की ओर एक फोर्स लगा देते हैं और इतना फोर्स लगाते हैं कि ये डेल्टा x डिस्टेंस नीचे आ जाए। डेल्टा x डिस्टेंस नीचे आ जाए तो पहले सरफेस एरिया इतना था, अब सरफेस एरिया इतना हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लेट ए लिक्विड फिल्म बी फॉर्म्ड बिटवीन ए बेंट वायर ABC and a straight wire PQ which can slide on the bent wire. As the film surface tends to contact, वही चीज, ये फिल्म सरफेस क्या आ रही है, ये कांटेक्ट करेगी, ये सिकुड़ना चाहेगी। द वायर PQ मूव्स अपवर्ड, तो ये तार PQ भी ऊपर की ओर भागेगा। बट टू कीप PQ इन इक्विलिब्रियम, a uniform force F has to be applied in downward direction. तो ऊपर भाग जाए उससे बचाने के लिए नीचे की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा F। अब it is found that force F is directly proportional to the length L of the film in contact with the wire PQ। ये पाया गया है कि ये जो फोर्स F है ये प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द फिल्म। तो F इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द फिल्म। हमने लिखा है L प्लस L। PQ की लेंथ कितनी है, PQ की लेंथ है L। तो ऊपर जो है ये एक सरफेस ऊपर हो गई, इसकी लेंथ L, तो नीचे भी तो सरफेस होगी, तो दो फ्री सरफेस हो गई, तो टोटल लेंथ हो गई L प्लस L, बिकॉज देयर आर टू फ्री सरफेसेज ऑफ द फिल्म। तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स 2L, जहां पर T है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। नाउ सपोज द वायर इज मूव्ड डाउनवर्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा x। वायर को नीचे की ओर डेल्टा x दूरी तक ले आए। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। तो ये देखिए इतना सरफेस एरिया क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। नाउ वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स जो है ऊपर आप देखिए T इंटू 2L इंटू डिस्टेंस नीचे कितनी चल रहा है ये वायर, डेल्टा x। तो T इंटू 2L इंटू डेल्टा x। इसको मैंने लिखा T इंटू 2L डेल्टा x को मैंने यूँ लिखा L डेल्टा x, ये ऊपर वाला सरफेस एरिया जो बड़ा है, L डेल्टा x ऊपर वाला, ठीक उस तरह नीचे भी है L डेल्टा x। तो ये क्या चीज हो गया, T इंटू टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया। डेल्टा A हमने इसका नाम दे दिया, दिस इज टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा A। T इंटू डेल्टा A इतना वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं डेल्टा A सरफेस एरिया बढ़ा रहा हूँ तो वर्क कितना करना पड़ेगा, T इंटू डेल्टा A। और इसी से हम कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा A। इसी से हम डेफिनेशन दे दिए। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, देखिए सरफेस टेंशन की एक यूनिट क्या थी, फोर्स अपॉन लेंथ, तो न्यूटन अपॉन मीटर। यहाँ पर अब एक और यूनिट आ जाएगी, वर्क की यूनिट हो गई जूल, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इज अनदर यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन।